आज की वीडियो में हमने विषय लिया है तंत्र की बहुत महत्वपूर्ण साधना भगवान महाकाल की साधना के संबंध में। और मैंने आप लोगों से ये कहा था कि तंत्र में एक संपूर्ण साधक बनने के लिए आदमी को भगवान शिव के एक रुद्र रूप और माता शक्ति के एक रूप का साधना करना आवश्यक है। यानी शिव शक्ति कंप्लीट होने पर भी एक संपूर्ण तांत्रिक कोई बनता है। तो भगवान शिव के जितने भी रुद्र रूप हैं, चाहे काल भैरव हों, चाहे हनुमान जी हों, उन सब में मैंने कहा था कि सर्वोच्च जो सत्ता है उनकी, वो उनका रुद्र रूप है महाकाल स्वरूप। उनका सबसे तामसिक स्वरूप है शमशानवासी। फिर उसके ऊपर तंत्र जगत में कुछ नहीं है, सब कुछ वहाँ जाकर के ख़त्म हो जाता है। माता कामाख्या की साधना में भी भगवान महाकाल माता कामाख्या के परिवार में है, मैंने बताया था। हनुमान जी, काल भैरव, माता बगलामुखी और भगवान महाकाल और गणपति, ये लोग माता कामाख्या के परिवार में हैं। उसके नीचे तो शक्तियाँ जो हैं वो हैं ही हैं। इसलिए महत्वपूर्ण साधना है ये, और तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण साधनाओं में एक है। और ठीक माता काली के पैरेलल साधना है। आप ऐसे समझें कि पति पत्नी जैसा जो है, इनका एक दूसरे के पूरक हैं। काली दुनिया में माता काली और भगवान महाकाल, या तो आप ऐसे समझें कि करने धरने के लिए जैसे काली जी का प्रयोग है टोटल, वैसे भी काटने पीटने के लिए महाकाल का प्रयोग है। कि बिगाड़ने का काम उधर से है और बनाने का काम इधर से, ऐसे समझ सकते हैं मोटी देसी भाषा में। हालांकि बहुत व्यापक विषय है, इतनी आसानी से नहीं समझाया जा सकता। भगवान महाकाल वो शक्ति है जो कर्म को काट सकते हैं। आपका पुराने से पुराना कर्म हो, जो कुंडली के बहुत जटिल दोष हों, ग्रह हों, भीषण से भीषण समस्या, जिंदगी की कोई सुलझ ना रही हो, एकदम हर तरफ से हार चुके हों, कोई मनोकामना पूरी ना हो, जघन्य दोष हों, इन सब का समाधान वहाँ पर उनके दर्शनों से, मनौती से, भगवान महाकाल की साधना उपासना से हो जाता है। कोई भी ऐसी समस्या जीवन की है नहीं जो महाकाल साधना से नहीं सुलझ सकती। इसके ऊपर फिर कुछ बचता नहीं है, क्योंकि शिव ही सर्वोपरि हैं, सभी शक्तियों के स्वामी हैं। और शिव का सबसे उग्र और तामसिक स्वरूप महाकाल स्वरूप है। ये आपको समझने के लिए मैंने बताया। अब साधना क्रम में आते हैं तो भगवान महाकाल की उपासना का जो क्रम है, या जो सामान्य साधक हैं उनके लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि वो भगवान महाकाल का महाकाल स्तोत्र 1100 पाठ करके सिद्ध करें, और फिर उसका एक पाठ करते रहें। सावन का महीना आ रहा है, ये सबसे उत्तम समय होता है इसके लिए कि आपको पूरा एक महीने का टाइम होता है। तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं कि आप 40 पाठ भी डेली करेंगे तो पूरा हो जाएगा आसानी से। इसमें कोई ताम झाम की ज़रूरत नहीं है। साधारण पंचोपचार पूजन करिए। भगवान महाकाल का जब भी साधना आराधना शुरू करें, घर में उनकी शिवलिंग पे नहीं करनी है, महाकाल यंत्र रखना है। महाकाल यंत्र ला करके रखें घर में, जो अस्फटिक के शिवलिंग पे जो पूजा भगवान शिव की करते हैं वो सौम्य रूप की उनकी करिए। भगवान महाकाल की एक जो है प्राण प्रतिष्ठा करा लीजिए किसी ब्राह्मण से, या खुद से करें अगर तरीका मालूम है तो। चल प्राण प्रतिष्ठा, अचल नहीं, जिससे यंत्र को इधर उधर रखा जा सके। काले कपड़े पे यंत्र को रख करके पंचोपचार पूजा गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य से करके इसको शुरू करें। और साधना पूरी होने पर भगवान शिव के किसी मंदिर में मनौती ऐसी मान दें कि 501 रुपया, जो आपकी सामर्थ्य हो 1100 रुपया, आपके सामर्थ्य के अनुसार वो पैसा आप चढ़ाएंगे ताकि ये साधना निर्बाध रूप से हो सके। तो ऐसी मनौती मान दें। बाकी भगवान महाकाल का जो है पूरा होने पर आप नारियल की बलि, नींबू की बलि, ये सब घर पे चढ़ा सकते हैं उनको। और मंदिर में उनके नाम से कोई महाकाल मंदिर हो तो वहाँ विशेष रूप से जाके पैसा वगैरह वहीं पे चढ़ाना चाहिए। और एक बार उज्जैन दर्शनों के लिए आपको अवश्य जाना चाहिए। अगर आप इस तरीके का कोई प्रयोग करते हैं कि उनको मनौती मान करके कि मेरी साधना पूरी होकर मैं उज्जैन आपके दर्शनों के लिए आऊँगा, तब जाके ये उपासना क्रम में भी पूर्ण परिणाम आपको तभी देता है। फिर आप जिस उद्देश्य से भी इसको पढ़ते रहेंगे तो ये हो जाएगा, आपका पूरा होता रहेगा। और अब साधना क्रम में आते हैं तो भगवान महाकाल की साधना जो है माता काली की साधना के तरीके से ही है। इनकी साधना पंचमकार से होती है और मंत्र गुरु द्वारा दिया जाता है। और इनकी भी मंत्र की संख्या 11 लाख कम से कम है। बाकी कौन सा मंत्र आपको मिला है उसके ऊपर निर्भर करता है। सात्विक पंचमकार में मैंने पंचमकार पे एक वीडियो भी इसके ठीक पहले बनाया है। तो सात्विक पंचमकार से जो लोग करेंगे, सात्विक पंचमकार से अमावस्या की अमावस्या पूजन होगी और जप होगा। उसके बाद जितने अक्षर का मंत्र है उतने लाख का जप, उसका दशांश हवन, यानी 11 लाख का मंत्र है तो 11 लाख फिर जप होगा। 1,10,000 आहुतियों का हवन होगा, फिर 11,000 आशीर्वाद जप होगा। ये क्रम रहेगा। इनके हवन में जो है विशेष सामग्रियों में सफ़ेद चंदन अत्यंत आवश्यक है, वो होता है, बाकी तो गुरु आपको बताएगा। सात्विक पंचमकार की पूजा अगर कर रहे हैं तो इस तरीके से है जैसे मैंने विधान बताया उसमें, और तामसिक पंचमकार का भी जो विधान उसमें बताया है उसी हिसाब से है। जो अघोर पंथ के लोग ये साधनाएं करते हैं, जो गृहस्थ नहीं है, वो शमशान में इनकी साधना करते हैं, शमशानी क्रियाओं से करते हैं, चिताओं पे करते हैं, वो एक अलग विषय। अघोर मार्ग को चूँकि मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, कपाली और अघोर मार्ग उनकी साधना में नहीं बता रहा हूँ। मैं जो साधना बता रहा हूँ ये गृहस्थ लोग कर सकते हैं, इसमें आपको कोई खतरा नहीं। अगर गुरु आपको मिलता है तो आप इनके मंत्र लेकर के भगवान महाकाल का इनकी तांत्रिक साधना कर सकते हैं पंचमकार से पूरी, जैसे काली जी और अन्य शक्तियों की मैंने बताई है।
और इसके अलावा जो है अगर उपासना क्रम में करते हैं तो इनके स्तोत्र की साधना कर सकते हैं। भगवान महाकाल की साधना के क्रम में आपको डेली शिव मंदिर जाना होगा। ये आप एक नियम बना लें। कोई भी शिव मंदिर शिवालय आप पकड़ें जब इनकी साधना कर रहे हों तो उस दौरान डेली जाना है, भगवान शिव को जल चढ़ाना है और बाकी जो वस्तुएं आप उनको समर्पित कर सकें अपने हिसाब से देख लीजिए कि क्या आप मिला सकते हैं। भस्म, अगर भस्म तो मस्ट ही है वहाँ पे चढ़ाना, घर पे भी भस्म आपको चढ़ानी ही चढ़ानी होगी। तो ये सामान्य इनका जो क्रम है साधना उपासना का है। बाकी गुरु से आज्ञा लिए बिना अपने मन से कभी भी ये साधना ना करें। भगवान महाकाल की साधना करने से पहले मैंने बताया काली जी की तरीके से, कामाख्या देवी के तरीके से आपको अन्य जो इनकी नीचे की शक्तियाँ हैं उनकी कृपा किसी न किसी रूप में प्राप्त होनी चाहिए, चाहे वो काल भैरव हों, चाहे बटुक भैरव हों, चाहे हनुमान जी हों, चाहे भगवती का कोई स्वरूप हो। इन लोगों का किसी न किसी क्रम में आपकी उपासना साधना होनी चाहिए। यानी आप अपने से निर्णय न कर लो कि आप महाकाल साधना कर पाओगे, आपका गुरु ये निर्णय करेगा कि आप महाकाल साधना करने के अधिकारी हो कि नहीं हो। अगर आपके शरीर में इतनी जो है क्षमता नहीं है, पहले आपने साधनाएँ नहीं कर रही हैं 2-3 वर्षों तक या उससे अधिक, कि आपके शरीर में उसका वेग बर्दाश्त करने की क्षमता आ चुकी हो, तो डायरेक्ट महाकाल साधना नहीं करी जा सकती। यानी प्राथमिक साधनाओं के चरण में ये नहीं है, ये उच्चतम साधनाओं के चरण में, जैसे माता काली और माता कामाख्या की साधना है। जब पहले सीढ़ियाँ आपकी पार हो चुकी होंगी, शरीर में उतना वेग बर्दाश्त करने का होगा, तब जा कर के आप ये साधना करो। अन्यथा इस साधना को करने पर भी वही है कि साधक की मृत्यु भी हो सकती है, पागल भी हो सकता है, कोई दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि ऊर्जा बहुत भीषण है। भगवान महाकाल का वेग बहुत उग्र है और ऐसे ही इनकी कार्रवाई होती है। इनके जरिए कोई तंत्र मंत्र की काट ऐसी है नहीं कि हो न सके। दंडात्मक कार्रवाई भी इनके द्वारा बहुत प्रसिद्ध है कि कोई भी तांत्रिक है, दुष्ट है, नहीं मान रहा, उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई वो मिनटों में करते हैं। फिर उसमें जो साधक है वो जानता होगा इनका कि किस तरीके से कार्रवाई होती है। कोई भी तांत्रिक ऐसा नहीं है जो आपका सामना कर सके, चाहे किसी भी शक्ति की उसने साधना कर रखी हो। अगर वो गलत है तो उसको पूरी तरीके से दंड वो देते ही देते हैं, आपको न्याय दिलाते हैं पूरी तरीके से। तो मैं समझता हूँ कि जनरल जानकारी जो दी जा सकती है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो मैंने आपको बता दी है। बाकी कुछ विशेष किसी को पूछना हो तो आप हमसे वीडियो में संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हरि ओम तत्सत। जय महाकाल।